अपना एरिया, फैक्ट्री एरिया उपकार नगर। ठीक है, तो ये पटियाले का रेलवे स्टेशन है। अमृत भारत स्कीम के तहत ये अब दोबारा रेनोवेट हो रहा है। तो ये देखिए गाइस, ये रास्ता ना वहाँ से शेरावाला गेट से काली माता मंदिर से आता है। हेलो गाइस, ठीक है, गुड इवनिंग टू एवरीवन। ठीक, आज है मंडे, शाम हो चुकी है और मैं अपने ऑफिस से अब घर आ चुका हूँ वापस, और अब घर पे हूँ। आज एक्चुअली ऑफिस में काम ज़्यादा था, बट आज लाइट ना होने के कारण ना उतना ज़्यादा नहीं लगा, थोड़ा सा कम लगा, इसलिए आज मैं थोड़ा सा जल्दी भी आ गया। वरना मुझे 5 बज ही जाते हैं, 4:45 या 5 बज जाते हैं। ठीक है, अब मैंने सोचा कि अब घर पर तो हूँ ही, तो थोड़ा सा बाहर घूम लूँ, सैर कर लूँ। और पिछली बार जब मैंने आपको ब्लॉग में अपने मोहल्ले के बारे में बताया था ना, तब बहुत कम चीज़ें मैं बता पाया था, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा उसे भी कवर कर लूँ। बिकॉज़ पिछली बार मैं दूसरे गोल चक्कर तक गया था। हमारा मोहल्ला तो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि दूसरे गोल चक्कर से आगे जो चीज़ें हैं, ठीक है, आपको मैं इस व्लॉग में बताऊंगा। और रेलवे स्टेशन के बारे में, पुराने बस अड्डे के बारे में मैं आप सबको इस व्लॉग में बताऊंगा। ठीक है, तो ये अपना मोहल्ला है। ठीक है, ये आपने मेरे व्लॉग्स में देखा भी होगा। और ये गड्डी भी आ रही है। और वैसे मैं तो अभी हमें तो आगे ही जाना पड़ेगा, गोल चक्कर आगे है ना बहुत, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। और आपको इस व्लॉग में मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको बता दूँ। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। तो ये है अपना एरिया, फैक्ट्री एरिया उपकार नगर। ठीक है, ये है छोटा सा मंदिर है ये अपने एरिए का। ठीक है, यहाँ पर ये है सोनू का ढाबा, ये भी बड़ा फेमस है। यहाँ भी मैं परोठे कदे खा लेना, रोटी पानी जो मेरा मन होता है। ठीक है, तो पिछली बार मैंने ना आपको गोल चक्कर तक दिखाया था, दूसरे गोल चक्कर तक। हमारे 2 गोल चक्कर है ना एरिया के। ठीक है, इस बार मैं आगे आ रहा हूँ, दूसरे गोल चक्कर के आगे। ये मेरे मोहल्ले का ना सेकंड पार्ट ही होगा ये ब्लॉग, क्योंकि यहाँ पर मैं ना आपको अपने एरिया के बारे में तो बता ही रहा हूँ, लेकिन मेरा घर एक्चुअली रेलवे स्टेशन के कितने करीब है मैं आपको इस ब्लॉग में भी दिखाऊंगा। ठीक है, और ये अपनी शॉप्स, अपने एरिया की शॉप्स है। ठीक है, ये सड़क बड़ी चलती है, क्योंकि मेन है ना एरिया का भी, उपकार नगर फैक्ट्री एरिया का भी रश होता है। और पीछे से जो बना से अपचल नगर से जो रश आता है वो भी यहीं से आता है। और अगर कभी बाई चांस सरहद रोड पे, बिकॉज़ मेरा जो एरिया है सरहद रोड के पे है ना, अगर वहाँ पर कोई जाम लग जाता है तो वहाँ से भी एरिया यहाँ आ जाता है। ठीक है, एवी का गली है, कुछ खास नहीं है, ये शॉर्टकट ही है ऊपर मेन रोड पे जाने के लिए। ठीक है, एक्चुअली आज थकावट भी बहुत हुई बड़ी है, वहाँ भी मेरी बड़ी दुखी आ रही है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊँ, दिखाऊँ। ठीक है, ये जी तुसी दुकान देख रहे हो ना, ये दुकाना जी इस साइड मेरे सामने जो है ये वाली, ये ना पहले ना मच्छी मार्केट हुआ करती थी यहाँ पर। ठीक है, बहुत बड़ी, बहुत मार्केट तो पहले भी थी, एक मच्छी मार्केट भी थी यहाँ पहले, बहुत चलती थी, लेकिन उसको ना बाद में हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने हटा दिया था, बिकॉज़ उसके कारण ना बहुत बदबू फैलती थी और ये एरिया भी ना बहुत चलता है। ठीक है, बाकी सबको प्रॉब्लम होती थी, तो उसने ना वो हटा दिया। अब यहाँ एक्चुअली ये शॉप्स हैं। ठीक है, उसके बाद से ये भी करियाने की शॉप है। ठीक है,
एरिया है। जो सामने सड़क जा रही है ना, जहाँ ट्रक जा रहा है, ये ना सीधा फिर अब फ्लाईओवर पे चढ़ जाएगा जो आगे अर्बन स्टेट की ओर निकल जाता है। और ये लक्ष्मी केमिस्ट है, यहाँ से भी मैं दवाइयाँ ले लेता हूँ कभी कभी, ठीक है। अगर मैं बीमार हूँ या कुछ बुखार हो जाए, खांसी जुकाम हो जाए, अगर मेरे मोहल्ले के केमिस्ट के पास अगर दवाई ना हो ना, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। आगे हम बढ़ रहे हैं रेलवे स्टेशन की ओर, मैं आपको रेलवे स्टेशन भी दिखाऊंगा। तो ये है अंडर पासिंग, ठीक है। पहले ये यहाँ अंडर पासिंग नहीं होती थी, पहले ना फाटक यहाँ हुआ करता था, इसकी वजह से रश होता था ट्रेन। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि फाटक किस लिए होता है, लेकिन अभी अंडर पासिंग बन चुकी है, ठीक है। ये जो अंडर पासिंग है ना, ये राजपुरा बठिंडा डबलिंग की वजह से बनी है, क्योंकि अब पहले यहाँ ना सिंगल लाइन होती थी, अब डबल हो चुकी है। और ये रास्ता जड़ा हैगा ना, ये माल गड्डियाँ वास्ते है, ये माल गाड़ियों के लिए है। यहाँ से ट्रक जब यहीं से एंटर होते हैं, और ठीक है, और फैक्ट्री एरिया से निकल जाते हैं, ठीक है। और ये जो पोर्शन है, ये जो लाइन है, ये माल गाड़ियों के लिए है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। पहले एक्चुअली 2015 में इस रूट को ना, राजपुरा बठिंडा रूट को वाया पटियाला सिंगल लाइन होती थी विदाउट इलेक्ट्रिफिकेशन, बट अब जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रीफाइड ये रूट हो चुका है, डबलिंग पर भी काम चल रहा है, ठीक है। और ये तो यहाँ से नहीं, मैं ना आपको अंदर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है, रेलवे स्टेशन, ठीक है। क्योंकि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत पटियाला रेलवे स्टेशन को ना अब मॉडिफाई किया जा रहा है, बिकॉज बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी थी यहाँ पर हमारी। तो वहाँ काम कैसा चल रहा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और पुराना बस अड्डा, जो पटियाले का जो पुराना बस अड्डा था ना, वो कहाँ था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब तो नया बन चुका है। अब ना जो नया बस स्टैंड है वो अर्बन सोसाइटी से बाहर आ चुका है, मतलब ये अर्बन एरिया है ना, तो वो अब बाहर आ चुका है शहर के थोड़ा सा। तो अब जिसको भी बस स्टैंड जाना होता है तो उसे पहले शहर, जो मेन शहर है, उसी को क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये डबलिंग का काम चल रहा है, ठीक है। मैं आपको रेलवे स्टेशन दिखा देता हूँ, ओके। तो ये पटियाले का रेलवे स्टेशन है, अमृत भारत स्कीम के तहत ये अब दोबारा रेनोवेट हो रहा है, ठीक है। मैंने सोचा आपको यहाँ से दिखा दूँ। रास्ता तो देखो, जैसे कि आप देख ही रहे हो कि जाने का रास्ता तो है नहीं, ठीक है। ये यहाँ पर ये ब्लॉकेज भी की हुई है, तो अगर जिसे जाना होता है ना, तो वो उस गली से ना, पराठा मार्केट वाली गली से उस साइड ना एंटर होता है। वहाँ पार्किंग बनाई जा रही है, तो गाड़ियों की, ऑटो वगैरह की, रिक्शा की पार्किंग वहीं होती है, तो सबको वहीं से ही जाना होता है, ठीक है। अब मैं आपको ना दिखा देता हूँ पटियाले का पुराना बस अड्डा, बस स्टेशन, बहुत फेमस था ये, ठीक है। अब तो यहाँ पर बहुत कुछ अब तो खाली हो चुका है, सुनसान सा हो चुका है, बट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। तो ये देखिए गाइस, ये रास्ता ना वहाँ से शेरावाला गेट से काली माता मंदिर से आता है, ठीक है। और ये अपना पुराना बस अड्डा है। वैसे अगर प्रॉपरली देखना तो फिर मुझे तो पुल से जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं अभी तो जा नहीं सकता, बिकॉज अभी मैं पैदल हूँ। लेकिन अगर कहीं गेड़ा लगा पुल से, अगर मुझे टाइम मिला, तो मैं आपको ये बस अड्डा ऊपर से भी दिखाऊंगा। अभी जैसे कि देख लीजिए, बसेस नहीं है, खाली है, सब कुछ खाली हो चुका है ये, ठीक है। और पहले ना ये इसका ना बहुत फ़ायदा होता था हम लोगों को, हम पटियाला वासियों को, क्योंकि ये शहर के अंदर था। और क्योंकि यहाँ से जैसे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, वो जो पटियाला से बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, कॉलेज जाने के लिए,
वो ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता था, बिकॉज या किसी को रजिंद्रा हॉस्पिटल जाना होता था या कचहरियाँ जाना होता सी, या बिकॉज श्री माता काली माता जी का मंदिर जो है ना, जो पटियाले का सबसे फेमस मंदिर है, वो भी इसी साइड है। तो जिसको यहाँ जिसे आना होता था ना, वो जब बस स्टैंड होता था तब बहुत फ़ायदा होता था, बिकॉज ये देखिए रेलवे स्टेशन भी बहुत करीब है ना, ठीक है। अगर किसी की ट्रेन मिस हो गई, अगर उसे वापस इमरजेंसी में जाना होता था, तो वो बस से ना वापस भी चला जाता था। तो ये देख लीजिए, ये सारी शॉप्स हैं, ठीक है। ये स्कीम के तहत चल रहा काम सारा। तो यहाँ से भी लोग जैसे कि आ जाते हैं ना बाइक से, कार से, बाइक से, या कार भी खड़ी हुई है। तो बस आज व्लॉग में इतना ही था। मैंने सोचा कि अपने एरिया का थोड़ा सा आपको ना मेन जो पोर्शन है वो आपको बताऊं। मेन यही है, बाकी सब कुछ तो बाहर जाना पड़ेगा, जैसे अर्बन स्टेट जैसे आगे है बहुत, और राजपुरा कॉलोनी भी आगे है, वहाँ तक तो अभी मैं जाऊँगा नहीं, पैदल हूँ अभी। अगर व्हीकल पे होता तो आपको शायद दिखा भी देता, ठीक है। बट मैं इस व्लॉग में ना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से और अश्विनी वैष्णव जी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि पटियाला जो शहर है ये पंजाब के बड़े शहरों में से एक है। और हम पटियाले वासियों की ना बहुत लंबे समय से एक मांग रही है कि पटियाला को ना सरहंद से समाणा, जींद, जाखल, कैथल की लाइनें ना हमें मिलनी चाहिए, ट्रेन हमें मिलनी चाहिए। हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ राजपुरा के लिए, नाभा के लिए ट्रेन्स हैं, ठीक है। अगर किसी को जाना होता है ट्रेन से तो इन्हीं रूट्स पे जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें ये लाइन्स मिलनी चाहिए, और प्रीमियम ट्रेन जैसे कि वंदे भारत हो गई, शताब्दी हो गई, ये भी पटियाले शहर को मिलनी चाहिए। पटियाला शहर इतना फेमस शहर है इंडिया का, फिल्म मूवीज़ में, गानों में, पटियाला पैग, पटियाला शाही जुत्ती बहुत हमेशा जिक्र होंदा है। तो फिर ये साडा हक है कि सानू ये ट्रेनां मिलनियां चाहिए ने, सानू ये रूट्स मिलने चाहिए ने, ताकि आम लोगों को भी जे किते जाना होवे, सरहंद जाना होवे ट्रेन तो, या समाणे जाना होवे, जिंद जाना होवे, जाखल जाना होवे, या कैथल जाना होवे, साडे लिए बहुत ईजी रहे। इसलिए मैं बेनती करता हाँ अश्विनी वैष्णव जी नूं ते मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ नूं। और आज का ये जो व्लॉग है मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और मैं अपने ना घर जाऊँगा, और इस व्लॉग को वहीं हम अंत कर देंगे, ठीक है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है, ताकि आने वाले व्लॉग्स की अपडेशन आपको मिलती रहे।